कनेक्शन तो पहले सामने आया, लेकिन ये सबसे ताजा, सबसे नया वीडियो है जो सामने आ गया है। यहाँ 6 बॉडीगार्ड्स, वो भी AK-47 के साथ में। तस्वीरें देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। अच्छों को ऐसी सुरक्षा नहीं मिलती जैसी ज्योति मल्होत्रा अपने साथ में लिए घूम रही थी। स्कॉटिश यूट्यूबर है जिसने मार्च 2025 में ये वीडियो अपलोड किया, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें ज्योति मल्होत्रा को गाइड करता हुआ नजर आया था पाकिस्तानी फौज का एक सिपाही। वो उसे बताता था कहां जाना है, कौन से इलाके में जाना है, क्या करना है, क्या वीडियो बनाना है। और फिर जो फाइनल कॉल होती थी वो दानिश की होती थी। वो वीडियोस देखा करता था, ब्लॉग देखा करता था, कहीं पाकिस्तान की कोई छवि खराब ना हो जाए। और ज्योति के वीडियोस में भी पाकिस्तान की छवि को सुधारने की पूरी कोशिश नजर आती है, समझ आती है। और यहाँ AK-47 से लैस 6 लोगों के साथ में सड़क पर घूमती हुई, वीडियो बनाती हुई दिखी है ज्योति मल्होत्रा। ये तस्वीरें देखकर कोई भी समझ जाएगा कि पाकिस्तान अगर कोई आम शख्स जाना चाहे तो उसे ये सब फैसिलिटीज मिलेंगी नहीं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को ये सब कुछ दिया जा रहा था। यहाँ तक कि 5 स्टार 7 स्टार होटल में जो वो ठहरती थी तो उसका पूरा खर्चा भी पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता था। आदित्य मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, कोई आम शख्स तो ऐसा नहीं कर सकता, 6 बॉडीगार्ड, वो भी AK-47 के साथ में, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकना, लेकिन पैसा एक ना खर्च होना, सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर। हाँ जी, बिल्कुल। कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इसके संबंध रहे हैं या पाकिस्तान के ऑफिसर के साथ इसके संबंध रहे हैं, वो कहीं न कहीं पैदा कर रहा है, जिसके बाद जो है इस कार्रवाई की। और पुलिस के साथ में ये कांटेक्ट में थी। जो डाटा कवर हुआ है इनके साथ से, वो 4 लोग, 4 ऑफिसर्स के में ज्योति मल्होत्रा की जानकारी जो है अब सामने आई है। और पुलिस जो है ये सभी कर रही है क्या आखिर इस तरह से ये पाकिस्तान ऑफिसर संपर्क में थी और किस तरीके से पैसे के लेन देन किए गए थे। इसके बैंक अकाउंट के भी स्टेटमेंट जा रहे हैं कि आखिर जो पैसे इनके पास में आए वो कहां से आए। इनके जो ज्योति मल्होत्रा के अकाउंट में पैसे आए वो विदेश से भी कुछ इनके बाहर जो है सामने आ रहे हैं, जो सूत्र बता पुलिस से कि इसके कोशिश करिए पता लगाने की पैसे में आदित्य, पाकिस्तान ने या आईएसआई ने कोई और क्या निकाला। आदित्य, एक काम कीजिएगा, कुछ और जानकारी आप जुटाइएगा। थोड़ा सा आपका ऑडियो भी ठीक नहीं है। अभी के लिए शुक्रिया आपका, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बॉलीवुड की एक फेमस फिल्म है डॉन, जिसमें मशहूर डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दरअसल ये बातें इसलिए क्योंकि देश में कई राज्यों की पुलिस को ज्योति का इंतजार है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए और समझिए। यूट्यूबर का तमगा लिए ज्योति भारत के कोने कोने में घूमती थी। ट्रैवलिंग करते वक्त वो हर मशहूर जगह का वीडियो बनाती थी, फिर वो धर्मस्थल हो या फिर घूमने फिरने की कोई जगह। ज्योति के चैनल पर जो तमाम वीडियो हैं, उनसे समझा जा सकता है कि ज्योति हर मशहूर चीज को कैमरे में कैद करती थी। खबरों की माने तो जासूस ज्योति ने अब तक वो राज नहीं खोले हैं, वो जवाब नहीं दिए हैं जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जानना चाहती हैं। दरअसल जिस राज्य में ज्योति गई थी, जहां जहां घूमी थी, उन राज्यों की पुलिस सुरक्षा के लिहाज से ज्योति से पूछताछ करना चाहती है। हरियाणा के अलावा 15 राज्यों की पुलिस जांच में जुटी है। ज्योति फिलहाल हरियाणा के हिसार पुलिस की कस्टडी में है। हरियाणा, मुंबई, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की पुलिस पूछताछ कर चुकी है, जबकि मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और गुजरात पुलिस भी पूछताछ की तैयारी में है। जरा सोचिए,
ज्योति को लेकर किस तरह से देश भर की पुलिस में खलबली है। आधे देश की पुलिस ज्योति से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि आज की तारीख में ज्योति पूरे देश के लिए खतरा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर लगातार जांच एजेंसियां कई एंगल से जांच कर रही हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच भी शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर ही बांग्लादेश गई थी। इस दौरान वो दानिश के संपर्क में भी रही। ज्योति फिलहाल 4 दिन की रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को टोका नहीं। ज्योति ढाका में एक फेमस ढाकेश्वरी देवी मंदिर है, वहां भी गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल व्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। सवाल यह भी कि लोग दुर्गा पूजा में बांग्लादेश जाते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में क्यों गई? ज्योति के जाने के 5 महीने बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। जांच एजेंसियां जानना चाह रही हैं कि क्या तख्ता पलट में आईएसआई की कोई भूमिका थी और क्या ज्योति भी इसमें किसी न किसी तरह शामिल थी। पाकिस्तान भारत में जासूसी का नेटवर्क फैला रहा है। 12 से 13 जासूस अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन जासूसों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात यह कि क्या ज्योति जिहादी जमात की टूलकिट थी? रिपोर्ट देखिए। ज्योति गई थी बांग्लादेश, जासूस को क्या संदेश? ज्योति की खुली पोल, पाकिस्तान का क्या क्या रोल? पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हर गतिविधियों, हर वीडियो की जांच हो रही है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच भी शुरू कर चुकी हैं। ज्योति 19 फरवरी 2024 को सुंदरबन एक्सप्रेस से बांग्लादेश पहुंची थी और उसने 15 दिन तक अलग अलग जगहों से वीडियो बनाए। दरअसल ज्योति का बांग्लादेश दौरा इसलिए जांच एजेंसियों की रडार पर है क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए अक्सर भारतीय दुर्गा पूजा का समय चुनते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में ढाका गई थी। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिलने का दावा किया जाता रहा है कि उस तख्ता पलट में बैकहैंड से पाकिस्तान की भी भूमिका थी। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ज्योति की ढाका यात्रा का इस्तेमाल पाकिस्तानी जासूस और भारत में उच्चायोग अधिकारी बनकर रहने वाला या दानिश और आईएसआई ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया था। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर भी गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। उसने मंदिर में आए हिंदू परिवारों से बात भी की थी। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका। 4 मार्च 2024 को ज्योति मैत्री एक्सप्रेस से वापस भारत लौट गई और फिर 5 महीने बाद 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। ज्योति के दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों? बड़ा सवाल यह भी है कि ज्योति दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान उसके घर से बांग्लादेश के वीजा के लिए फॉर्म भरा मिला था। हालांकि उसमें कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि वो बांग्लादेश दोबारा क्यों जाना चाहती थी और क्या वहां उसे किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करनी थी। जिहादी जमात की टूलकिट ज्योति। बांग्लादेश में हुए उग्र आंदोलन में जिहादी जमात की भी बड़ी भूमिका थी। इस दौरान लगातार हिंदुओं पर हमले भी हो रहे थे। इधर पाकिस्तान में भी जिहादी जमात बड़े स्तर पर सक्रिय है, बल्कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना भी जिहादी मानसिकता से ही काम करती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्योति जिहादी जमात की टूलकिट की तरह इस्तेमाल हो रही थी?
ज्योति फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस के अलावा NIA, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले, पाक दूतावास कर्मी दानिश से गहरे संबंध, पाकिस्तान में ISI एजेंट से चैट, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने समेत कई मसलों पर ज्योति को लेकर जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप यूट्यूबर कहिए, ट्रैवल ब्लॉगर कहिए, लेकिन ज्योति मल्होत्रा तो खुद को बिकनी गर्ल ही कहलवाना पसंद करती है। ज्योति मल्होत्रा के लिए यूट्यूब चैनल चलाना तो एक जरिया भर था। उसकी अय्याश भरी जिंदगी के लिए उसके सोशल मीडिया पर उसकी अय्याशी की तस्वीरें, वीडियोस भरे पड़े हैं। शौक अदाओं और मोहिनी सूरत से लुभाने वाली ज्योति मल्होत्रा अय्याश थी। अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए वो क्या क्या किया करती थी वो सब सामने आ रहा है, और इन्हीं सब चीजों ने उसे देशद्रोही बना दिया। एक सिंपल सी फैमिली की लड़की अमीरी, अय्याशी और दिखावे की जिंदगी जीने के लिए पाकिस्तान की जासूस बन बैठी। महंगा खाना पीना, महंगे कपड़े पहनने के शाही शौक में अंधी हुई लड़की दुश्मन देश के हाथों बिक गई। अमीरों के रहन सहन की नकल करती हुई ज्योति की महंगी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ उसने जासूसी का रास्ता अपनाया। कामनाओं की पूर्ति यूट्यूब चैनल की कमाई से पूरी नहीं हो पाई तो वो ISI की S-डॉल बन गई। पाकिस्तान की बेबी डॉल ज्योति का जासूसी रोल। दौलत की ऐसी प्यास, ज्योति निकली बड़ी अय्याश। दांव पर लगा दिया स्वदेश, अय्याशी के लिए ISI को संदेश। ISI की S-डॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्कूल का एंजॉय किया जाए। आज तो मम्मी का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया की सनसनी है। ज्योति मल्होत्रा मॉडर्न है, उसे पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्यार है। किसी मॉडल के अंदाज में फोटोशूट कराती है। वो बिंदास है, खुद को बिकनी गर्ल कहलाना पसंद करती है। एंजॉय ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। चले पूल में। उसके सपने बड़े हैं, वो देश दुनिया घूमना चाहती है, रईसों की जिंदगी जीना चाहती है। सपने इतने ऊंचे हैं कि कभी दिल्ली में महज 20,000 रुपए के लिए नौकरी करने वाली ज्योति सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ती है एक ऐसी अय्याश जिंदगी जीने जो उसे हमेशा आकर्षित करती रही। उसे घूमने फिरने का शौक है। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसमें किसी भी हद तक जाने का मानता है। अय्याश जिंदगी जीने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, ढेर सारा। यहाँ आसपास मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये दिस इज द सीरीन वन। वैसे आज क्लाउडी वेदर है, वरना यहाँ से आपको सनराइज दिस वे और उधर सनसेट। सनसेट तो मैंने आपको रात को दिखाया ही था, तो वहाँ से सनसेट, यहाँ से सनराइज, मतलब दोनों चीजें आपके रूम से बस बाहर निकलते ही। एंड दिस इज लाइक यूनिक एक्सपीरियंस। ये मिल रहा है हमें मुन्नार में। दिस इज ओनली इन आवर इंडिया। और ज्योति मल्होत्रा के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वो देश तक घूम सके। फिर विदेश जाना तो दूर की बात है, लेकिन भोग विलासिता, अय्याशी भरी जिंदगी जीने का उसने दूसरा तरीका तलाश लिया। ज्योति की मोहिनी अदाएं उसके ऊंचे ऊंचे सपनों को पूरा करने का जरिया बन गई। फाइनली वी हैव अराइव्ड टू द ब्यूटीफुल सनसेट स्पॉट। यार ये सबसे ना हैपनिंग प्लेस है पटाया का, अगर आप आते हो ना। एंड हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। देखो मतलब उतना ज़्यादा गंदे वाला क्राउड नहीं है और इतना मतलब नीट एंड क्लीन भी है बीच, और इसको ऐसे साफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हो और परफेक्ट यार, परफेक्ट। उसकी अय्याशी भरी जिंदगी जीने के सपनों को मानो पर लग गए। उसकी भोली सूरत, उसका ओढ़ना पहनना, बिकिनी और स्विम सूट में उसके वीडियो फोटो उसकी शानो शौकत की कहानी कह रहे हैं।
एवरीवन। चलो पूल का एंजॉय किया जाए। आज तो पूल का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। This is not Bali, not Goa. This is our Kerala. ज्योति ने ये सब कुछ हासिल करने के लिए, ये शानो शौकत, ये रईसी, इस ऐश्वर्य भरी जिंदगी के लिए देश की सुरक्षा तक की भेंट चढ़ा दी। उसकी जरूरतों को पूरा करने का ठेका ISI ने लिया। उसे भारी भरकम फंडिंग की जाने लगी। बदले में ज्योति मल्होत्रा देश की खुफिया जानकारियां, वीडियो, गोपनीय जानकारियां ISI को देने लग गई। ज्योति अपने देश में ही पाकिस्तान की जासूस बन बैठी। बदले में उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगी। दुश्मन देश के प्रेमी मोहम्मद दानिश के जरिए कई बार पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में बड़े बड़े और ओहदेदार लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा। ISI के आला अधिकारी, नेताओं तक से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। दुश्मन देश की मेहरबानी से उसका देश और दुनिया की सैर का सपना भी पूरा होने लगा। चीन, नेपाल, भूटान तक बेधड़क और बेपरवाह होकर घूमने जाने लगी। पैसों की परवाह तो उसे थी नहीं, लेकिन उसके देश दुनिया घूमने के पीछे भी अब बड़ी साजिश की बातें सामने आ रही है। एंजॉय ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? Let's go. चले पूल में। ज्योति की मोहिनी सूरत के पीछे उसके अयाशी भरे सपने थे जो पूरे होने लगे थे। आसिम मुनी और ISI को ज्योति से अच्छी जासूस नहीं मिल सकती थी। एक तो वो लड़की, दूसरी यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर। उसकी किसी भी हरकत, वीडियो शूट पर शुरुआत में शक नहीं जाता और वो आराम से अपने आकाओं के मकसद में कामयाब हो जाती। हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी